गुड मॉर्निंग बच्चों 11th कक्षा में हमारा अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत मीराबाई या मीरा पाठ चल रहा है। इस पाठ में बच्चों पाठ वन की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने मीरा के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में जाना, साथ ही साथ इनकी रचनाओं के बारे में जाना कि मीरा ने मीरा पदावली, राग सोहटा, नरसिंह जी को मायरो, फुटकर पद आदि कई जैसे साहित्य की ग्रंथों की रचना की। मीरा जो है बच्चों करसन भक्त काव्यधारा की कवयित्री रही है और मीरा के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। जैसा मैंने भाग 1 की कक्षा में आपको बता दिया था कि परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा पदावली के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो बच्चों प्रथम पद अच्छी तरीके से हमने समझ लिया था और प्रथम पद की मैं एक बार पुनः आवृत्ति करना चाहती हूँ, फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको पूरा कक्षा की जो है स्मृति हो जाए, हमारा पाठ से जो तारतम्य है वो बना रहे। प्रथम पद के अंतर्गत कृष्ण भक्ति भगवान श्री कृष्ण की अन्यन एकनिष्ठ भक्त कहे या प्रेमिका भी कह सकते हैं। कवयित्री मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढींग बेटी बेटी लोक लाज अब खोई, असवन जन सींची सेची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो छाड़ी दई छोई, भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर अवतारो मोही। तो बच्चों प्रथम पद का हमने भाग 1 की कक्षा में अच्छी तरीके से अनुवाद किया, जिसके अंतर्गत मीरा कहती है कि संसार में मेरा तो जो कुछ भी है वह मेरा सर्वस्व है। मेरे माता पिता भाई बहन पति जो कुछ भी है सभी मेरा सर्वस्व है। भगवान श्री कृष्ण है, वह गिरधर गोपाल है जो गिर को अपने कनिष्ठ अंगुली पर धारण करते हैं, जो गायों को चराते हैं, वो गिरधर गोपाल ही मेरे सर्वस्व है, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान होता है। आगे मीरा काफ़ी सारी बातें कहती है कि मैंने साधुओं के साथ बैठ करके लोक लाज कुल मर्यादाओं को भी तोड़ दिया है। तो ऐसे ही विचार मीरा अपने प्रथम पद में व्यक्त करती है, जिसमें हमें उनके सामाजिक और वैचारिक बंधनों के खिलाफ मुक्ति का स्वर आवाज़ जो उन्होंने उठाई वह हमें सुनाई देती है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रेम भावना, साधना, उनकी माधुर्य भाव की, कांता भाव की जो भक्ति है वो भी देखने को मिलती है। बच्चों आज की जो पाठ 2 की हमारी कक्षा है, इसमें हम परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा पदावली का 2 पद देखेंगे। इस पद में मीरा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा बही बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा या भेजा, पीवत मीरा हंसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब देखो बच्चों इस पद्यांश की भाषा शैली हम देखते हैं तो राजस्थानी के शब्दों का, ठेठ मारवाड़ी देश शब्दों का, इसके साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का भी इसमें हमें प्रयोग देखने को मिलता है। और इस प्रकार की भाषा शैली का कारण यह है कि मीरा बच्चों राजस्थान की निवासी थी, उनका जन्म पालन पोषण सब कुछ राजस्थान में हुआ और
उनका विवाह भी राजस्थान में हुआ, तो राजस्थानी भाषा की भी उन्हें अच्छी तरीके से जानकारी थी। लेकिन जब वह पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित हुई, कई तरह की सामाजिक कुरीतियों का जब उन्होंने विद्रोह किया, परिणाम स्वरूप उन्हें घर छोड़ना पड़ा, तो वो वृंदावन गई और वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ जी के मंदिर में द्वारका चली गई। तो वहाँ उस क्षेत्र के बच्चों जो भाषा शैली थी वो ब्रज भाषा थी, इसीलिए इन्हें ब्रज भाषा का भी अच्छा ज्ञान हुआ। इसी कारण इनके पदों की जो भाषा है उसमें राजस्थानी के साथ साथ हमें ब्रज भाषा का जो पुट है वह भी हमें देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों, इस पद के पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। पग, पग ठेठ राजस्थानी शब्द है, ग्रामीण शब्द है, देश शब्द है। पग का अर्थ होता है पैर, पग का अर्थ होता है पैर। घुंघरू, घुंघरू का अर्थ होता है कि घुंघरू जो पायल जैसे ही होते हैं और उन्हें पैरों में बंद करके नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है, तो उनसे बहुत ही मधुर छन छन की तीव्र तेज गति से आवाज़ या ध्वनि निकलती है। बांदी, बांदी शब्द का अर्थ होता है बच्चों बांधना। मीरा नाची, मीरा खुद ही अपने बारे में कह रही है, तो मीरा शब्द मीराबाई के लिए ही आया है। नाची का अर्थ होता है नाचना, अर्थात नृत्य करना। इसके बाद में द्वितीय पंक्ति में कहा गया है मैं। यहाँ पर बच्चों जो मैं शब्द आया है वो मीरा के लिए आया है। यहाँ पर मैं सर्वनाम का प्रयोग मीरा के लिए हुआ है। मीरा खुद के बारे में कह रही है, मैं तो मेरे नारायण सु। नारायण शब्द का प्रयोग यहाँ पर बच्चों भगवान श्री कृष्ण के लिए हुआ है, जिन्हें हरि भी कहा जाता है। तो मीरा अपने प्रथम पद के अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं तो मीरा भगवान श्री कृष्ण के जो पर्यायवाची है, जैसे कि गिरधर है, गोपाल है, हरि है आदि शब्दों का प्रयोग करती है। उसी प्रकार द्वितीय पद में वो भगवान श्री कृष्ण का जो पर्यायवाची शब्द है नारायण, उसका प्रयोग यहाँ पर कर रही है, क्योंकि मीरा को पता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, परम ब्रह्म है, वो भगवान विष्णु के अवतार है, तो इसीलिए यहाँ पर नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है और नारायण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। सु, सु यानी उनकी, आप ही का अर्थ होता है बच्चों अपने आप ही शब्द का अर्थ होता है अपने आप। अब आगे आया है साची, साची शब्द का अर्थ होता है साच और साच का अर्थ होता है बच्चों सत्य। जब हम तत्सम में देखेंगे तो सत्य होगा, सत्य से साच शब्द बनेगा, तो ये साच शब्द जो है ये हमारा राजस्थानी शब्द है। इसके बाद में नंबर 3 पर शब्द आया है लोग कहे मीरा बही बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग, लोग शब्द में यहाँ पर बहुवचन है और लोग शब्द का अभिप्राय यहाँ पर लोगों से है और लोगों से तात्पर्य यहाँ पर संसार से है, अर्थात मीरा बच्चों मेवाड़ राजघराने से, मेवाड़ रियासत से संबंध रखती थी। परिणाम स्वरूप वो उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग से संबंधित थी। लेकिन जब मीरा ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाएँ करे, ऐसा कार्य करे कि वो राजघराने से बाहर आती है, महलों से बाहर आती है, सामान्य जनसाधारण के बीच बैठती है, साधुओं के संग उड़ती बैठती है, उनके साथ नृत्य करती है, तो वो लोगों की नज़रों में आ जाती है, लोगों की बातों का वो विषय बन जाती है और लोग उनके संदर्भ में, संबंध में तरह तरह की बातें करते हैं। तो उसी के लिए मीरा ने लिखा है लोग कहे, अर्थात संसार कहता है। मीरा भई बावरी, बावरी शब्द का अर्थ होता है बच्चों पागल, बावरी शब्द का अर्थ होता है पागल। लोग कहते हैं कि मीरा तो जो है बावरी अर्थात पागल हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी, न्यात शब्द का अर्थ होता है बच्चों समाज, न्यात शब्द का अर्थ होता है समाज। और समाज इनका जो राजघराना था, इनका जो परिवार या उच्च वर्गीय जो समाज था, कुलीन समाज था, उसके लिए मीरा ने यहाँ ठेठ राजस्थानी ग्रामीण या देश शब्द न्यात का प्रयोग किया है। तो न्यात का अर्थ यहाँ पर समाज होगा। कुल नासी, कुल का अर्थ होगा यहाँ पर वंश, कुल शब्द का अर्थ होगा वंश।
नासी का अर्थ होगा नष्ट करने वाली, अर्थात वह ऐसे कार्य कर रही है जो वंश परंपरा को, कुल की मर्यादाओं को नष्ट कर रहे हैं, अर्थात वो समाज में हमारी बदनामी फैला रही है। ऐसा इनका समाज या परिवार जो था वो ऐसा मानता था। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। अब यहाँ पर विष जो शब्द है ना बच्चों, इसका अर्थ होगा जहर। विष शब्द का अर्थ होगा जहर, लेकिन यहाँ पर हम विष शब्द को शुद्ध लिखेंगे तो ये सह षटकोण वाला हमारा मूर्धन्य सा आएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों दंत्य सह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर शब्द बना विष। यहाँ पर शब्द बना है विष। ये हमारा तत्सम शब्द है और ये हमारा तत्सम के रूप में परिवर्तन आ जाने पर विष से विष शब्द बना, तो ये तद्भव शब्द हमारा हुआ। तो यहाँ पर जब मीरा तद्भव का देश शब्द का प्रयोग करती है तो हमें पता चलता है कि मीरा को राजस्थानी भाषा का अच्छा ज्ञान था। प्याला, प्याला यानी कटोरा, जहर का प्याला या कटोरा भर के राणा भेजा, उनके जो देवर थे, राणा का तात्पर्य उनके देवर से हैं, राणा ने भेजा, उनके पास भेजा, क्योंकि जब मीरा ऐसे कार्य करने लगी तो मीरा के पति भोजराज की तो बच्चों मृत्यु हो चुकी थी और परिवार के लोगों उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उन्हें मारने के लिए कई तरह के षड्यंत्र वो रचने लग जाते हैं, बनाने लग जाते हैं, कई गुप्त योजनाएं काम में लेते हैं। उनमें से ही इनके देवर राणा सांगा के द्वारा एक विष का जहर का प्याला इनके पास में भेजा जाता है। पीवत मीरा हासी, तो मीरा कहती है कि उस प्याले को भी मैंने हंसकर, हासी का अर्थ होता है हंसकर, अर्थात बहुत प्रसन्नता के साथ मीरा ने पी लिया। आगे मीरा अंतिम लाइन में कहती है, अंतिम पंक्ति में कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, अर्थात गिरधर को, गिर को जो धारण करने वाले हैं वो तो मीरा के प्रभु हैं, मीरा के स्वामी हैं। सहज मिले अविनाशी, जो मीरा को सहज सामान्य रूप से अपने आप ही भक्ति से प्रसन्न होकर मिल जाएंगे। तो बच्चों अविनाशी शब्द का अर्थ होता है धन विनाशी, अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो अगम्य हैं, अगोचर हैं, संपूर्ण सृष्टि के संचालन करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए अविनाशी शब्द का प्रयोग बच्चों किया जाता है। तो इस पद्यांश के अंतर्गत मीरा जो अपनी बात कह रही है इसे हम व्यवस्थित व्याख्या के रूप में बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। मीरा कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए द्वितीय पद्यांश में कह रही है, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, कि मीरा तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई है कि वो सदैव हमेशा प्रतिदिन अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती रहती है। न तो उसे समाज की चिंता है, न ही उसे परिवार की चिंता है। उसने सारी सामाजिक मान्यताओं को जो है एक तरफ रख के स्वच्छंद रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिया है। आगे मीरा कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु साची हो गई आप ही, और मैं तो जो हूँ मेरे नारायण की, अर्थात मेरे भगवान श्री कृष्ण की हूँ। मेरे जो सर्वस्व है, मेरे सब कुछ है, वो मेरे नारायण भगवान श्री कृष्ण है। और मेरी ये बात जो है अपने आप ही सत्य हो गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मैं अन्य एक निष्ठ प्रेमा भक्ति व्यक्त करती हूँ। लोग कहे मीरा वही बावरी, और जब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, साधारण जनता के बीच में उड़ती बैठती हूँ, तो लोग मुझे देखकर कहते हैं, ये संसार मुझे देखकर कहता है, मीरा वही बावरी, कि मीरा तो पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और परिवार के साथ साथ समाज के लोग कहते हैं कि ये तो कुल को नष्ट करने वाली आ गई है, अर्थात ये तो कुल की बदनामी कर रही है। अब हमारा कुल जो है राजघराना है, उसके सारे समाज में अपयश फैल जाएगी, निंदा फैल जाएगी। तो मीरा अपने बारे में जो विचार समाज के हैं वो इस तरीके से हमारे सामने रखती है। आगे मीरा कहती है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। जब मैंने
भगवान की भक्ति करना प्रारंभ की तो समाज के साथ साथ परिवार के लोगों को ये बात खटकने लगी। तो मीरा कहती है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, कि मुझे मारने के लिए विष का प्याला, जहर का प्याला राणा जी ने भेजना शुरू किया। कई तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अपनी भक्ति पर, अन्य साधना पर, प्रेम पर गहरा विश्वास था। इसीलिए मीरा कहती है, पीवत मीरा हंसी, मैंने तो हंसते हंसते उसे पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अंतिम पंक्ति में मीरा कहती है कि मेरे जो आराध्य हैं वह मेरे गिरधर नागर हैं, जो मुझे सहज रूप में वह अविनाशी संसार के सृष्टि के पालन करता, संचालन करता, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मीरा अपने जो भाव है वो अपने इस पद में, द्वितीय पद में व्यक्त कर रही है। तो बच्चों, प्रथम पद में मीरा की अन्य एकनिष्ठ प्रेमा भक्ति देखने को मिलती है, तो द्वितीय पद में भी मीरा समाज के साथ साथ अपनी प्रेम भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भाव व्यक्त कर रही है। अब बच्चों, मान लीजिए कि यही आपकी व्याख्या आ जाती है, तो आपको पता ही है कि सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं में हम अपनी व्याख्या लिखते हैं। तो सप्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा पदावली से लिया गया द्वितीय पद है। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद्यांश में मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अन्य प्रेम भावना एवं सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों के प्रति अपने विचार व्यक्त कर रही है। व्याख्या में आपको जो व्याख्या समझाई गई वो आप लिखेंगे, और विशेष के बिंदु में आपको बता देती हूँ। विशेष में बच्चों, आपको पता ही है कि हम भाषा के बारे में लिखते हैं, रस के बारे में लिखते हैं, छंद या अलंकार के बारे में लिखते हैं। तो इस पद्यांश की या मीरा के पदों की भाषा शैली की हम बात करते हैं, तो मीरा की बच्चों भाषा शैली है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मीरा ने किया है। इसके बाद में शैली देखते हैं, तो शैली इनकी मुक्तक, गीति या गेय शैली है। अर्थात मीरा गाकर बहुत ही मुक्तक, स्वच्छंद भाव से एक गीत की भांति अपनी जो बात है, अपने जो विचार है वो व्यक्त करती है। और इसीलिए इनके पदों में जो पंक्तियाँ आई हैं उनमें हमें तुकांतता, तुक जो होता है ना, वो अंत में मिलता हुआ सा समानता उसमें देखने को मिलती है। जैसे नाची, फिर द्वितीय लाइन में आया साची, फिर आया नासी, फिर आया हंसी, फिर है नासी। तो इस प्रकार राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा के साथ साथ मीरा की जो भाषा शैली है वो गेय है, और गेय भाषा शैली होने के साथ साथ इसमें तुकांतता की भी विशेषता हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों, यहाँ पर हम रस की बात करते हैं, तो रस के बारे में हम कह सकते हैं कि मीरा तो भगवान के प्रति अपनी अन्य प्रेमा भक्ति व्यक्त कर रही है, तो भक्ति रस का यहाँ पर संचार हुआ है। और भक्ति रस है तो बहुत ही सरल सहज भाव से, बहुत ही प्रेमपूर्ण या प्रेम से भरे हुए शब्दों में मीरा अपनी बात कहती है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण का संचार हुआ है, या माधुर्य गुण का हमें यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब हम अलंकार देखते हैं, तो अलंकारों में हम देखेंगे कि सारे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ हमें परिकर नामक एक अलंकार जो है उसका भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। और मेन बिंदु हम व्याख्या में से लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें मीरा अपनी भक्ति भावना के साथ साथ अपने सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति कर रही है, या समाज के प्रति उसके जो विचार थे वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में इसकी व्याख्या अपने रजिस्टर में करनी है। अब बच्चों, इसी में से कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं कि मीरा के इस पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। मान लीजिए
यही पद आपके पेपर में आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस पद का भावार्थ क्या है, इस पद का भाव सौंदर्य क्या है, वो आप समझाइए। तो बच्चों, भाव सौंदर्य का तात्पर्य होता है भाव पक्ष, विचार पक्ष या संवेदना पक्ष, या कवि या कवयित्री या लेखक या लेखिका जो अपनी बात रख रहे हैं उन्हें ही भाव पक्ष या भावात्मक सौंदर्य या विचार पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कवयित्री ने, मीराबाई ने अपने जो विचार रखे हैं कि मैं तो बिना समाज की, परिवार की चिंता किए हुए मुक्त होकर स्वच्छंद भाव से भगवान की भक्ति करती हूँ, नृत्य करती हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। भले ही समाज या परिवार मेरी कितनी ही निंदा करे, मैं बेफिक्र होकर अपने गिरधर नागर की सेवा करती हूँ। तो जो भी इसका भावार्थ है, अनुवाद है, वो आप इसमें लिखेंगे। क्योंकि बच्चों, काव्य के दो पक्ष होते हैं। दो कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है बच्चों कला पक्ष। भाव पक्ष में विचार लिखते हैं और कला पक्ष में जो उसका कलात्मक सौंदर्य होता है, जिसके अंतर्गत कवि रस, छंद, अलंकार आदि जैसे उपकरणों का प्रयोग करता है, साधनों या तत्वों का प्रयोग करता है, वो उसके कलात्मक पक्ष में आते हैं। तो आप इसका अनुवाद इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य में लिखेंगे। अब नंबर 2 पर है कि संसार मीरा को बावरी क्यों कहता है। तो 3 नंबर की लाइन में हमें इसका उत्तर मिलेगा। संसार मीरा को बावरी इसलिए कहता है कि मीरा उच्च कुलीन राजघराने से संबंध रखती है, लेकिन वो तो साधारण साधुओं के संग बैठ करके नृत्य करती है, भगवान की भक्ति करती है, सामान्य जनता की वो चिंता करती है। तो मीरा के कर्मों को देख करके, कार्यों को देख करके, उसकी भक्ति भावना को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देंगे। नंबर 3 पर देखते हैं, प्रस्तुत पद का भाषा शिल्प या भाषा सौंदर्य समझाइए। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इस पद्यांश में हमें मुक्तक गेय शैली के साथ साथ तुकांतता, तुकों के अंत में मिलने की विशेषता या समानता भी देखने को मिलती है। नंबर 4 पर हमारा जो बच्चों क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद में मीरा किसके प्रति समर्पण व्यक्त कर रही है। तो इस पद में बच्चों हम समर्पण भाव की बात करते हैं। तो मीरा के इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अन्यन प्रेम, एक निष्ठ साधना, प्रेमा भक्ति हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा में हमने परशुराम चतुर्वेदी के जो 2 पद थे उनमें प्रथम पद हमारी फर्स्ट वीडियो कक्षा में करवाया गया और भाग 2 में आज हमने द्वितीय पद्यांश को अच्छी तरीके से जाना। तो आप हिंदी का एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसमें इन व्याख्याओं को लिखते हुए याद करेंगे।